पहली लाइन का हम ये श्लोक एक बार फिर से रिपीट करें। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। सो कल हमने देखा था नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य का मतलब क्या है कि जिसकी बुद्धि जो है वो ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नहीं है। मतलब बुद्धि की एक्चुअल डेफिनेशन हमने देखी थी कल। बुद्धि मतलब ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि मतलब मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं होता। देर इज नो वर्ड कुबुद्धि। कुबुद्धि का मतलब होता है मटेरियल इंटेलिजेंस। सिर्फ बुद्धि का मतलब होता है स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर बैठते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति मटेरियली सिर्फ ग्रो नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो मटेरियली साथ साथ स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है। जिसके अंदर आध्यात्मिकता को लेकर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती कि मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन कुछ कुछ इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। तो ये लोगों को कहा जाएगा बुद्धिमान। जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, इच्छा ही नहीं है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की, तो उनको नर पशु कहा जाता है। नर पशु मतलब मनुष्य होकर भी पशु जैसा उनका व्यवहार होता है। उनके अंदर फूलिशनेस और मर्सीलेसनेस सबसे ज्यादा होती है। फूलिशनेस मतलब मूर्खता ज्यादा होती है, और मर्सीलेस मतलब इनके अंदर दया भाव बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों को नर पशु कहा गया है जिनको मुक्त ही नहीं होना, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है मुक्त होने की। तो जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है जन्म मृत्यु से मुक्त होने की, वो इंसान क्या ही किसी और का भला कर पाएगा। उसको तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आती। सो इसलिए कहा गया है बुद्धिर। बुद्धिर मतलब ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। और अयुक्तस्य मतलब जो कृष्ण से कनेक्टेड बुद्धि नहीं है। तो पहली लाइन में हमने देखा था कि जिनकी बुद्धि कृष्णा से कनेक्टेड नहीं होती, ना चायुक्तस्य भावना, ना ही उनके अंदर हैप्पीनेस होती है कृष्णा से कनेक्टेड होने की। मतलब डिवाइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं, इसलिए भावना ही नहीं होती उनके अंदर। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, भावना इज इक्वल टू फीलिंग। Feeling can be upset, disappointment, annoyed, frustrated, irritated, agitated, happy, sad, ऐसे कोई एंग्री। तो ये सारी जो है वो भावनाएं हैं। लेकिन संस्कृत में प्रभुपाद क्या कहता है, भावना का मतलब हैप्पी। हैप्पी माइंड कहते हैं कि हैप्पी माइंड है। भावना का मतलब क्या है, फिक्स्ड माइंड इनटू हैप्पीनेस। तो आपका जो माइंड है वो बड़ा फिक्स हो चुका है हैप्पीनेस में। अब आपको बाकी किसी भावनाओं से कोई लेना देना है नहीं। ना आपको गुस्से से लेना देना है, ना दुख से लेना देना है, ना फ्रस्ट्रेशन, ना एजिटेशन, अनोयंस। ये सारी भावनाओं से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो डिवोटी के लिए सिर्फ एक भावना फंक्शन करती है। कौन सी भावना फंक्शन करती है? एक फिक्स्ड भावना हैप्पीनेस। फिक्स्ड हैप्पीनेस फिक्स्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बस हैप्पीनेस। डिवोटी इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। उसका उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। उसके जीवन में जो है बाकी सारे, बाकी लोगों को लगता है कि अरे इस डिवोटी के लाइफ में दुख आ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो डिवोटी फील कर रहा है दुख? नो, प्रोबेबली नॉट। नो। डिवोटी नहीं फील करता दुख। बाकी लोगों को लगेगा अरे ये डिवोटी को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो डिवोटी हमेशा ही आनंदी रहता है। तो उसके लिए तो सिर्फ कृष्ण भावना। तो डिवोटी के लिए सिर्फ कृष्ण भावना फंक्शन होती है। बाकी सारी भावनाएं डिवोटी फील नहीं कर पाता। बाकी लोग उसके लिए फील कर सकते हैं, बट प्योर डिवोटी नहीं फील करेगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जिनके घर में ऐसे हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, कभी कभी हॉट होता है, कभी कभी कोल्ड होता है। हॉट मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्लाई, बहुत डांट डपट होती है किसी के घर में। और कोल्ड मतलब क्या, बिल्कुल ही कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, गुस्सा होके बैठ गया है। एक एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, दे हैव स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। तो इसको कहते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट।
तो किसी किसी के घर में ऐसे साइन वेव होती है, हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड। करेंगे बात तो झगड़े में ही करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, एक एक हफ्ते तक। फिर बात करेंगे तो झगड़े ही होंगे। बहुत ज्यादा कली जैसा ये होगा जाएगा माहौल, फिर वापस कोल्ड हो जाएगा। इसको कहेंगे डिवॉइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस भावना। मतलब उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस है ही नहीं, इसीलिए हैप्पीनेस मिसिंग है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जहां पे होती है, वहां पे कई हद तक हैप्पीनेस फील कर पाती है जीवात्मा। और एक भी जीवात्मा अगर घर में हैप्पीनेस फील कर पाए, तो वो हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स के पास। इफ द जीवात्मा इज नॉट फीलिंग हैप्पीनेस विद इन फिक्स्ड माइंड में, तो दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस ऑल्सो। सो सेकेंड लाइन में न चायुक्तस्य भावना में है, वन हु इज डिवॉइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं रहती। जिसके अंदर कल हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, एग्जाम्पल क्या देखा था हमने न चायुक्तस्य भावना का? कौन इंसान है जो डिवॉइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो उसके अंदर हैप्पीनेस ही नहीं है? उसके पास सब कुछ है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, ऐसा कौन इंसान है जिसके सब कुछ है बट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए दुखी है? तब नाम बताना है। हाँ, है कोई एग्जाम्पल ऐसा? न चायुक्तस्य भावना, सेकंड लाइन ऑफ भगवत गीता 2.66। सब कुछ एग्जाम्पल, है। सब कुछ है, हाँ। बस कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए दुखी है। अर्जुन। हाँ। अर्जुन के नहीं, पास तो है sorry। कर्ण। कर्म है ना। कर्ण है, कर्ण कर्ण के पास। हाँ, कर्ण के पास राज्य है, सेट ऑफ पेरेंट्स है, धृतराष्ट्र ले लो। वाइफ है, सब कुछ है, धृतराष्ट्र लेकिन ले लो। डिवाइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। डिवाइड ऑफ सब कुछ है लेकिन बहुत दुखी धृतराष्ट्र, है। सही बात है, धृतराष्ट्र भी न चायुक्तस्य भावना। धृतराष्ट्र के पास भी कोई हैप्पीनेस नहीं है, उसके पास बड़ा सा महल है, भरा हुआ घर है। भरा हुआ घर मतलब इतने बेटे दे के रखे हैं, लोगों के पास एक बेटा नहीं होता, उसके पास 100 100 बेटे देकर रखे हैं भगवान ने, फिर भी बंदा खुश नहीं है। तो न चायुक्तस्य भावना, डिवाइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। धृतराष्ट्र को तो ये बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस बुद्धि ही नहीं है उसके पास। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, वो कनेक्टेड भी नहीं है कृष्णा के साथ धृतराष्ट्र, और ना ही अपनी जो है अपने आप को इसमें ये करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करता है अपने आप को। सो दैट्स वाई नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य भी धृतराष्ट्र है, न चायुक्तस्य भावना भी धृतराष्ट्र है। न चा भावयतः शांतिर, सो न, नॉट च एंड अभावयतः। अभावयतः का मतलब क्या है? ऑफ वन हु इज नॉट फिक्स्ड। अभावयतः, तो भावयतः मतलब क्या? जो भाव से यतः फिक्स्ड है। तो देखो, आप किसी भी चीज में फिक्स्ड कब रह सकते हो? जब आपका उसमें भाव होता है, यस और नो? अगर किसी को कुकिंग पसंद है, तो वो कुकिंग कंटिन्यू तभी कर पाएगा बहुत सालों तक, अगर उसका उसके में भाव है, उसको पसंद है तो ही। नहीं तो कर पाएगा क्या कोई? नहीं कर पाएगा। तो भावयतः का क्या मतलब होता है? आपका पूरा दिल उसमें होता है। और अभावयतः मतलब क्या? आप फिक्स नहीं हो पाते, आप फिक्स ही नहीं हो पाते किसी एक चीज पर। सो अभावयतः शांतिर, तो उसके पास क्या होता है? देयर इज नो पीस। आप अपना माइंड ही फिक्स नहीं कर पाए किसी एक चीज पे। सपोज किसी ने डिसाइड कर लिया कि मैं हिंदी की पढ़ाई करूंगा, और हिंदी की पढ़ाई करते करते वो माइंड फिक्स नहीं कर पाया। हिंदी की पढ़ाई करते करते उसको इंग्लिश याद आया, तो उसने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकाली। अब इंग्लिश का आधा चैप्टर हो गया, उसमें याद आया ओहो हिस्ट्री बचा है, चलो हिस्ट्री कर लेते हैं। तो हिस्ट्री कर लो, हिस्ट्री का होमवर्क मिला है, ये कर लेते हैं। ऐसे करके अब हिस्ट्री का होमवर्क करने लग गया, बीच में उसको याद आ गया ओहो मैथमेटिक्स करना है। तो उसके पास शांति रहेगी क्या? वो सारे काम आधे अधूरे छोड़ेगा, हाँ या ना? उसका माइंड ही फिक्स्ड नहीं है। अब ये तो हो गई स्कूल की बात। बड़े होने के बाद लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते हो सोचते हैं दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, दूसरी नौकरी में जाते हैं, फिर सोचते हैं दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वहां पे जाने के बाद सोचते हैं अपने देश चले जाते हैं, अपने देश चले जाते हैं। तो कोई कोई लोग तो सीधे जहां जाना होता है वहां नहीं जाते। कुछ कुछ लोगों को अमेरिका जाना होता है, लेकिन अमेरिका जाने के लिए पहले बहरीन जाएंगे, बहरीन के बाद मस्कट जाएंगे,
वहां से कहीं ना कहीं फिर वापस सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर में थोड़ी साल जॉब करेंगे, वहां से कनाडा जाएंगे, कनाडा का वीजा मिलता है इजीली इसलिए कनाडा जाएंगे, वहां पे 4-5 साल रहेंगे, कनाडा से यूएस का वीजा अप्लाई करेंगे, फिर यूएस Yes. जाएंगे। इनका माइंड ही फिक्स्ड नहीं है, इनको कैसे शांति मिलेगी? इतने सो सारे देश वो हमेशा बस इसी पता है। हैंकरिंग में घूमे कि हमें वहां जाना है, वहां जाना है। अच्छा, इतना मेहनत करने के बाद यूएस जाते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इंडिया वापस चले जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। फिर अमेरिका जाने के बाद 4-5 साल बाद उनका मन करता है कि हमें लगा था यहाँ पे मजा आएगा लेकिन यहाँ पे तो कुछ मजा नहीं आ रहा, तो चलो इंडिया आ जाते हैं। मन मन फिक्स नहीं हो पाता। कई सारे लोग कहीं पे भी रहो मन फिक्स कर पाते हैं, लेकिन कई सारे लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं लेकिन कहीं पे भी मन फिक्स नहीं कर पाते। बचपन से ही हैबिट नहीं डाली होती। देखो, हाँ। बचपन से इन लोगों ने क्या किया होता है, इन लोगों ने कोई बुक ली होती है पढ़ाई के लिए, वो बुक रीडिंग करते करते आधे में छोड़ चुके होते हैं। तो बचपन में ही इन्होंने अपने आप को हैबिट में डाल दिया होता है। कोई भी चीज हाथ में लो, आधी अधूरी छोड़ दो, दूसरी चीज के पीछे भागो, फिर दूसरी चीज हाथ में लो, आधी अधूरी करो, तीसरी चीज के पीछे भागो। अब ये बचपन में जो उनको हैबिट लग जाती है, ये बड़े होने तक, मरते दम तक ऐसे ही फॉलो करते हैं। उनके अंदर से शांति नहीं आ पाती उनको। उनको खुद समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं शांति आ पा रही है। मैंने जो चाहिए था वो किया जिंदगी में, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी? तुझे जो चाहिए होता है तू करने को लेता है, फिर आधा अधूरा छोड़ देता है। सो अभावयता, हाँ, वन हु इज नॉट फिक्स्ड, इनके लिए तो बहुत डेंजरस लोग होते हैं ये। इन पे तो कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। जिसको तो एक बार आदत पड़ गई आधा अधूरा छोड़ने की, तो ये लोग सबसे ज्यादा डेंजर, समाज के लिए डेंजरस बन जाते हैं, परिवार के लिए डेंजरस, दोस्तों के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं। क्योंकि वो बोलेंगे एक, करेंगे कुछ और, बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं करूंगा करूंगा, और आधे में ही कभी भी छोड़ के भाग सकते हैं। तो इन पे तो भरोसा करना मतलब बड़ी ही गलत बात है। महाशय। सो अभावयतः, वन हु इज नॉट फिक्स्ड शांति ही, न च, न च मतलब नो पीस, उसके लिए कोई भी पीस नहीं है, उसके लिए कोई भी शांति नहीं है, वो चाह कर भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन इज अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य, अभी न शांतिर, उसके पास कोई शांति नहीं। अब अशांतस्य, ऐसा जो अशांत है इंसान, कुतः सुखम, हाँ। वेर इज हैप्पीनेस? जिसके पास शांति नहीं है, वो इंसान के पास शांति नहीं है, पीस नहीं है, वो हैप्पी हो सकता है क्या? क्यों माता जी? नहीं ना। सो ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है। बाकी सारे श्लोकों में जो बताया गया है, ये श्लोक उसका फादर है, जो सीधा सीधा टू द पॉइंट हमें, इट कट्स टू द चेज, सीधे हमारी प्रॉब्लम पे कुल्हाड़ी मारता है। और ये श्लोक हमें आईना दिखाता है कि अगर बुद्धि भगवान की शरण में यूज नहीं की, तो हम पहली लाइन मैनिफेस्ट कर देंगे भगवत गीता के अपने बारे में कि नास्ति बुद्धि अयुक्त, मतलब हम चलते फिरते नास्ति बुद्धि अयुक्त बन जाएंगे। हाँ। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस होने की कोशिश में फीलिंग नहीं लाई, टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ वी कैनॉट बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज ही मैं किसी के साथ बात कर रही थी, तो दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी वाइल परफॉर्मिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कुछ तो नास्तिक कारण होगा बुद्धि है। कि क्यों नहीं है हैप्पीनेस, क्यों नहीं आ रही है, कुछ तो कारण होगा, चलो बाद में उस पे काम कर लेंगे। लेकिन मेन है कि हैप्पीनेस नहीं है। सो न चायुक्त भावना, आप अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस एट ऑल, यू आर डूइंग समथिंग एल्स ओनली अंडर द garb of being कृष्णा कॉन्शियस। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में न चायुक्त भावना, भावना ही नहीं है। और अगर हैप्पीनेस नहीं है तो वॉट एवर यू आर डूइंग इज जस्ट शो, अभिनय है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते थे, अगर जाप करते वक्त आपका मन पूरी तरह कृष्ण भावनामृत नहीं होता, तो इसका मतलब आपका जाप जाप नहीं होता। इट इज मियरली एन अभिनय। अभिनय मतलब क्या? बस एक एक्टिंग है, आपका जाप एक एक्टिंग है। ऐसे करके मठ में सबको बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि मठ में जाप करना है तो आपने अभिनय नहीं करना है, जाप ही करना है, पूरे भाव के साथ जाप करना है, करना है तो भाव के साथ जाप करना है, अभिनय नहीं करना है। ऐसे करके सारे मठवासियों को बोलते थे। तो जो भी मठ ज्वाइन करता था उनको लगता था हे भगवान, इधर नाम अपराध है, इधर धाम अपराध है, यहाँ वैष्णव अपराध है, इतने सारे प्रॉब्लम है, कौन रहेगा मठ में, इससे अच्छा ना ही रहो। ऐसे करके भाग के चले जाते थे।
जाप करने बैठे तो नाम अपराध का डर, वैष्णव से बात करने जाओ तो वैष्णव अपराध का डर, अच्छा जहां पे रह रहे हो उस भूमि में पाप करने की सोचो तो धाम अपराध। सोचते थे क्या फंस गए हम चले जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग मठ से उड़ के चले जाते थे। वाई? बिकॉज माइंड इज नॉट फिक्स्ड। माइंड फिक्स्ड नहीं है एक जगह पर, फिक्स नहीं हो पाता, उनका फिक्स नहीं हो पाता तो शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती तो खुशी नहीं मिलती। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वन हु इज नॉट कनेक्टेड विथ कृष्णा कैन हैव नीदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉर स्टेडी माइंड। देखो, जो भी कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है उसके पास रियल बुद्धि नहीं आ सकती, ट्रांसेंडेंटल बुद्धि नहीं आ सकती, ना ही स्थिर मन आ सकता है। अब समझ में आया? हाँ जब भी आपको लगता है मेरा मन स्थिर नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, तो क्या हाँ कमी है? कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है। जब भी ऐसे लगता है कि मेरी बुद्धि जवाब ही नहीं दे रही, मैथ्स करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ में आ रहा मैथ्स? बिकॉज यू आर नॉट रिक्वेस्टिंग कृष्णा टू हेल्प यू। सो इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ कृष्णा, then your intelligence is not going to support you for longer time. So transcendental, you cannot have a transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. जब आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो आपके पास शांति मिल सकती है क्या? नो माता जी ना। बस। सो जिसके बिना आप शांति नहीं मिल सकती, और शांति नहीं मिली तो खुशी भी कैसे मिल सकती है? पॉपॉट में प्रभुपाद कहते हैं, अनलेस वन इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। अच्छा, इसको रिफ्यूट करके दिखाओ मुझे, ऐसा कोई है क्या इंसान जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन फिर भी पीसफुल है कोई इंसान आपकी नजर में? पीसफुल लोग तो बहुत घूम रहे हैं, ऐसे कैसे बोलते हो नहीं है पीसफुल लोग? बहुत सारे हैं पीसफुल लोग। इतने भी नहीं होते अंदर है क्या कोई कुछ पता है जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है लेकिन पीसफुल है? बुद्धिस्ट। हम बोल सकते हैं, वैसे मदर टेरेसा को बोल सकते हैं, ये सब आप मदर बोल सकते टेरेसा। हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग मिल ऐसे लगे हैं माता जी मुझे, जो हाँ, जिनके हृदय में एंकरिंग वगैरह कुछ नहीं है, वो सेटिस्फाइड है और पीसफुल है, कृष्णा ये जो कॉन्शियस नहीं है। टॉलरेंट है। हाँ, पर भक्ति उनको मालूम नहीं। सच नॉलेज इतना पता नहीं, पर वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो हमें दिखते हैं आसपास भी, बहुत सारे ये है ग्रुप्स है, स्पिरिचुअल ग्रुप्स है, वहां के लोग बहुत पीसफुल लगते हैं, लेकिन दे डोंट फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? बट प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति में होता नहीं, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस एट ऑल। तो फिर प्रभुपाद के झूठ बोल रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद झूठ नहीं बोल रहे। तो फिर हमें तो पीसफुल लोग दिखते हैं विदाउट कृष्णा हमें नहीं मालूम ना कि कॉन्शियसनेस। अंदर से पीसफुल है कि नहीं है। शाबाश, पीस दिखना तो वेरी दिखावा है। नाइस। ये सारा दिखावा होता है, ऑल राइट। यू डोंट नो द इंटरनल्स ऑफ द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जो शो ऑफ करते हैं कि हम लोग सच में पीसफुल है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो पीसफुल है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा कोलाहल मचता रहता है कि इसका क्या करे, उसका क्या करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे। आपने जो बताया था, डोंट नेम ऑर्गेनाइजेशन। सो होता क्या है कि इनके जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी जाकर अपने गुरु को बोलते हैं आपने जो बोला था वो किया, ये प्राणायाम किया, वो प्राणायाम किया, ये एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज की, ये बुक पढ़ा, वो बुक पढ़ा, लेकिन शांति नहीं आ रही, अब क्या करूं? 2-3 दिन शांत रहता हूँ लेकिन वापस मन विचलित हो जाता है, मन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है या पिछला कुछ याद करके रो रहा होता है, तो क्या करे मन के लिए? ऐसे करके वो स्पिरिचुअलिस्ट पूछ रहे होते हैं अपने गुरु को, और वो अलग अलग तरीके उनको बताते जाते हैं, बट स्टिल उनको शांति नहीं मिलती। फिर गुरु कहते हैं कि आप समाज की सेवा करो, तो वो लोग समाज की सेवा करने लग जाते हैं फ्री में। उनको लगता है इससे खुशी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे उससे भी खुशी नहीं मिलती, तो उनको मन की शांति मिल नहीं रही है। अब करे क्या, अब करे क्या? लेकिन वही आप, हमें ऐसे लगता है ये लोग बहुत पीसफुल है, बट दे आर एक्चुअली नॉट पीसफुल। दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू फाइंड पीस। कैसे पता? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है अपार्ट फ्रॉम इस्कॉन जहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं,
ब्रह्मचारी होंगे, कुछ भी होंगे, तो झगड़े बहुत होते हैं कि किसको कहाँ सोना है, किसने कहाँ लेक्चर देने जाना है, किसने कौन सी सेवा करनी है, ऐसे बहुत हाई लेवल पे झगड़े चल रहे होते हैं, तो वहां पे शांति होती नहीं है। गॉट इट। सो अनलेस वन इज इन, अब जो कृष्ण भक्ति में है उनके पास पीस होता है, इसकी कोई गारंटी है? हैव यू सीन एनीबडी जो कृष्ण भक्ति में है और उसके पास पीस है, शांति है? हाँ, बहुत 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 ये प्रभुपाद जी को ले लो, तो शांत पीसफुल नहीं होते तो इतना कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज मन में तो शांति होनी चाहिए ना। अगर वो एजुकेटेड एग्जैक्टली। रहते तो कुछ नहीं कर, मुश्किल हो जाता कुछ भी करना। सो प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो सच है कि जब कृष्ण भक्ति में होते हो तभी आपके पास पीस होता है, जब कृष्ण भक्ति में नहीं होते तो आपके पास पीस नहीं होता। आप दिखावा कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो पीसफुल होने का, लेकिन जेन्युइनली अंदर से आप पीसफुल नहीं रहते, क्योंकि आपके जो मेथड्स आपको सिखाए जा रहे हैं। अब आप इसमें भी देखो, टिबेटन वाले इन लोगों में भी देखो, ये लोगों के पास ना, इनकी एजुकेशन जो शुरू होती है 18-18 साल तक इनकी एजुकेशन चलती है। वो हमेशा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या पढ़ सकते हैं, ज्यादा क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे सोच सोच के अपने इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ते जाते हैं, अपने शास्त्र बहुत हाई लेवल तक पढ़ते रहते हैं। लेकिन उनके यहाँ पे एक टाइम आता है जहाँ पे उनके शास्त्र ही खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाता है ना शास्त्र, और कुछ बचता नहीं आगे कुछ करने के लिए, सब सीख लिया, मेडिटेशन सीख लिया, साउंड वाइब्रेशन सीख लिया, साउंड से कैसे, लाइट वाइब्रेशन, ये सब कुछ सीख लिया इन लोगों ने, एंड देन दे फाइंड देमसेल्व्स एज डायरेक्शनलेस। डायरेक्शनलेस मिलता है, किसी इंसान को पता ही नहीं है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो उसका मन शांत होगा या विचलित होगा? विचलित। विचलित होगा ना। हाँ, विचलित होगा। सो उनका मन ही विचलित हो जाता है कॉन्स्टेंटली, एंड इसलिए उनके पास पीस नहीं होता। तो यहाँ पे पर्पॉट में प्रभुपाद कह रहे हैं कि 5th चैप्टर में बताया गया है, when one understands Krishna is only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, he is the proprietor of universal manifestations, and he is the real friend of all living entities, then only one can have real peace। देखो रियल पीस की डेफिनेशन क्या है प्रभुपाद की, याद रखना, ये रियल पीस की डेफिनेशन अगर लिख सकते हो नोटबुक में तो लिख कर रखना। बट व्हेन वन, मैं इसको ना, इसको कॉपी करके व्हाट्सएप में डाल देती हूँ हरि कथा में, ठीक है? आप बाद में अपने नोटबुक में लिख लेना, लिखोगे ना सब? यस माता जी। रियल पीस की डेफिनेशन लिखोगे सब? यस माता जी। यस माता जी। सो रियल पीस का मतलब क्या है? देखो, रियल पीस प्रभुपाद कहते हैं जब किसी को समझ में आता है कि कृष्णा ही एंजॉयर है सारे यज्ञों के, सारे व्रत, जितने भी व्रत आप करते हो, वो सारे यज्ञ और व्रतों के एंजॉयमेंट करने वाले, उसका सारा ये रिजल्ट लेने वाले कौन है? कृष्णा है। ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ ऑल यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन। पूरे यूनिवर्स जिस तरीके से बनता है वो उसके प्रोप्राइटर है भगवान कृष्ण, एंड दैट ही इज द रियल फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। रियल फ्रेंड कौन है? कृष्णा। जब ये पता चल जाता है तभी आपके पास एक रियल शांति आ जाती है, ट्रू पीस आ जाता है, रियल पीस आता है। जब तक आपके पास कोई ऐसा है नहीं, रियल फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज कहकर कृष्णा है नहीं, व्हेन यू डोंट सी कृष्णा एज अ रियल फ्रेंड, व्हेन यू डोंट सी हिम एज अ प्रोप्राइटर ऑफ यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन, तो क्या होगा? रियल पीस नहीं मिलेगा आपको। रियल पीस की डेफिनेशन पता चली क्या क्या होती है? रियल पीस का मतलब पता चला? यस माता जी। हाँ, भुक्ताराम यज्ञ तपसा, सही बात है। कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर भुक्ताराम यज्ञ तपसाम, राइट। सारे सैक्रिफाइस और पेनेंस का एंजॉयर कौन है? सिर्फ कृष्णा है। तो आपको जब प्रेयर लिखनी है ना कृष्णा के लिए, आप जब अपनी पर्सनल प्रेयर लिखते हो ना, तो आपने ये भगवत गीता की ये लाइंस यूज करनी है, ठीक है? 5.29 की ये लाइंस आपने यूज करनी है। कृष्णा को कहना है, ओ कृष्णा, यू आर द ओनली बेस्टोवर ऑफ रियल पीस। ओ कृष्णा, यू आर द ओनली एंजॉयर ऑफ ऑल द गुड रिजल्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस। You are the only enjoyer of all the good results of penance. You are the proprietor of universal manifestations, stars, planets,
एंड ऑल द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो कृष्णा को बोलना है, कृष्णा यू आर द प्रोपराइटर ऑफ ऑल यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशंस, यू आर माय रियल फ्रेंड, यू आर द रियल फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड यू आर माय रियल फ्रेंड। ये बोलोगे तो क्या हो जाएगा, रियल पीस मैनिफेस्ट होगा। सो वेन एवर यू प्रे टू मन- कृष्णा, पैर में कुछ नहीं होगा। मन में आप कृष्णा को प्रे करोगे, then Krishna will manifest in this form. But you have to show gratitude every day. So therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Final goal नहीं है आपके पास, शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, मुझे ओलंपिक जीतना है, ओलंपिक मेडल लेना है, मुझे इस देश में जाना है, उस देश में जाना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, ऐसे छोटे छोटे टेम्परेरी गोल्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनल गोल नहीं होता आपके माइंड में। अभी क्या होता है, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होते हो, सो देर कैन नॉट बी अ फाइनल गोल। आपके पास हमेशा ऐसे टेम्पररी छोटे छोटे गोल्स ही रहेंगे, विच इज अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ लिविंग। सो डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल एंड व्हेन वन इज सर्टन दैट कृष्णा इज द एंजॉयर। तो हो क्या रहा था कि अल्टीमेट गोल को आपको चाहिए होता है, एंड एट द सेम टाइम ये तो वन इज सर्टन दैट कृष्णा इज द, there cannot be a final goal for the mind. So आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि you need a final goal for the mind। आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होंगे, आपको इंजीनियर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है इस ग्रुप में, किसी किसी को ये बनना है, टीचर बनना है। तो आप सबके अपने अपने गोल्स है, लेकिन वो सारे इंटरिम गोल्स है। उसको क्या कहेंगे हम, इंटरिम गोल्स। इंटरिम का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली जाते जाते बीच में स्टॉप्स आते हैं ना, वैसे गोलोक जाते जाते बीच में स्टॉप्स आते हैं अलग अलग गोल के, लेकिन मेन गोल क्या है, कृष्णा कॉन्शियस गोल। तो आपके पास जब तक फाइनल गोल नहीं है ना, तब तक यू विल ऑलवेज फील देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन योर माइंड। आपके पास एक फाइनल गोल होना भी बहुत जरूरी है। इंटरिम गोल्स होने चाहिए, मुझे 99% लाने हैं, मुझे बैडमिंटन अच्छा खेलना है, मुझे गिटार अच्छा बजाना है। इंटरिम गोल्स रखो, लेकिन फाइनल गोल माइंड में याद रखना, वी ऑल हैव टू गो बैक वन डे, वी हैव टू गो बैक, वी हैव टू गो बैक, वी हैव टू गो बैक। ये हमारा फाइनल गोल है। सो फाइनल गोल, इफ वन इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर कैन नॉट बी अ फाइनल गोल। लकीली हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो फाइनल गोल है या नहीं हमारे माइंड में, है या नहीं, है ना, राइट। सो व्हेन यू सिट इन वैन और बस, और जब आप आसपास के बच्चों को देखते हो, आपको लगता है उनके पास फाइनल गोल है कोई, या इंटरिम गोल है। माता जी इंटरिम गोल्स है। शाबाश, इंटरिम गोल है। इंटरिम, इंटरिम बीच का गोल। सो जितने भी आपके आसपास लोग हैं उनके पास इंटरिम गोल है, और आपके पास एक फाइनल गोल है। आपको ऑलरेडी पता है कि लाइफ में आपने कैसे क्या करना है और कैसे कृष्ण को प्राप्त करना है। सो डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। तो बाकी लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड, लैक ऑफ पीस क्यों है, मतलब बाकी लोग इतने अशांत क्यों है, अनहैप्पी क्यों है, क्योंकि वो क्योंकि पीछे गिरते हैं, इंटरिम नहीं है। हाँ, बिकॉज डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। उनके पास हाँ, अल्टीमेट गोल नहीं है। हाँ, एंड वन इज सर्टन दैट कृष्णा इज द एंजॉयर। उनको इतना पता होता है कि कृष्णा एंजॉयर है, कृष्णा ही प्रोपराइटर है, और कृष्णा ही सबके सखा है। बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो वो कृष्णा है। फिर अगर ये सब कुछ अगर उनको पता होगा, देन विथ स्टेडी माइंड वी कैन ब्रिंग आउट पीस। फिर मन की शांति होकर हम अपने अंदर की शांति बाहर ला सकते हैं। Therefore, one who is engaged with relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. तो जो भी कृष्ण से के साथ एंगेज रहता है किसी ना किसी तरीके से, वो हमेशा ही स्ट्रेस में, डिस्ट्रेस में रहता है और अशांत रहता है। however much however much he makes a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. सो हमारी जो मूवमेंट है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन है। मतलब जितने भी भक्त देखो, आज भी हर रोज हजारों हजारों भक्त ज्वाइन होते हैं। सो ही मेक्स अ शो ऑफ पीस एंड स्पिरिट। कृष्णा कॉन्शियसनेस उनके अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। मैनिफेस्ट क्या हो रही है,
इधर उधर कीर्तन सुन लिया और मैनिफेस्ट हो गई कृष्ण भक्ति उनके हृदय में, इतनी फटाफट मैनिफेस्ट हो रही है। और ये लोग पीसफुल कंडीशन से भी जा रहे हैं। सो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू अचीव ओनली इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। गॉट इट? अंडरस्टूड? आगे की कल कल हम वापस भागवत कथा करेंगे। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संगीत की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम।